आज फाइनल अकाउंट का ये क्लास 3 है। हम एक बेसिक सम अभी करा रहे हैं, सम नंबर 40। सम नंबर 40 करा रहे हैं। ट्रेडिंग में जो जो फिगर है हम पोस्टिंग कर ले रहे हैं। ये होमवर्क में था। ओपनिंग स्टॉक, इधर परचेजेस, इधर सेल्स, 3 आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 इंश्योरेंस 1000, 2 सैलरीज, ट्रायल बैलेंस देख के पोस्टिंग करो सब। 20,000, 2 रेंट 5000, 2 पोस्टेज 2000, बैड डेट्स इनर में लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन इनर में लिखे 200, और क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी इनर में। क्रेडिटर्स 54,200, और बैलेंस शीट देखो। प्लांट एंड मशीनरी इनर कलम 50,000, फर्नीचर 10,000, ट्रेडमार्क 40,000, डेटर्स 35,000, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 25,000। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 90,000, लेस ड्राइंग्स 10,000, 6% लोन 15,000, और क्रेडिटर्स 54,200। इतना ट्रायल बैलेंस आइटम था। जो आइटम जिधर जाएगा वहां पे डाल दिए। ट्रेडिंग आइटम तो ट्रेडिंग में डाले, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाले, बैलेंस शीट आइटम तो बैलेंस शीट में डाल दिए। ट्रायल बैलेंस आइटम को एक बार करके कंसीडर करना है, और एडजस्टमेंट को 2 बार करके कंसीडर करना है। एडजस्टमेंट को 2 बार करके कंसीडर करना है। हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31/12/17 को। पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। डबल एंट्री होगा। एडजस्टमेंट नंबर सारा एडजस्टमेंट डबल एंट्री करना है। क्लोजिंग स्टॉक का डबल एंट्री होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखो 38,000 क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 38,000 लिखो। बाई क्लोजिंग स्टॉक 38,000। हम सारा एडजस्टमेंट दूसरा इंक में कर रहे हैं, तो देखो जो जो एडजस्टमेंट है तुम लोग को दिमाग में आ जाएगा, इसलिए दूसरा इंक में कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में लिखो, थोड़ा नीचे लिखो। $38,000 ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक 2 एंट्री होगा, एक ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, एक बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 2 नंबर, डेप्रिसिएशन मशीनरी का 10%, फर्नीचर का 5% होगा। मशीनरी में 10% करो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो मशीनरी हम लिखे हैं लेस डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 5,000, 45,000 आउटर। फर्नीचर का वो लेस डेप्रिसिएशन 5%, मतलब 500, बाहर में जाएगा 9,500, बाहर में जाएगा 9,500। ये जो दोनों डेप्रिसिएशन निकला, इसका डबल एंट्री होगा। जो चीज लेस होता है वो क्रॉस में जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। 2 डेप्रिसिएशन बोल के प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000। और फर्नीचर का वो डेप्रिसिएशन क्या है? 500। 5,500 बाहर डाल दो। डबल एंट्री हो गया। डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट से माइनस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। समझे? इसके बाद नया एक एंट्री है
बहुत सारा एडजस्टमेंट एंट्री हम लिखाएंगे बाद में, सेव एडजस्टमेंट लेके तुम लोग को 30-35 तो स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट लिखा देंगे तो पूरा फाइनल अकाउंट कवर कर लेगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, गुड्स इनवॉइस वैल्यू 3000 was recorded in sales debut but goods not yet delivered till 7 January including stock। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है बोलो? गुड्स सोल्ड किए वो आदमी गुड्स लेके नहीं गया मेरा गोडाउन से, मतलब मेरा जो स्टॉक दिखेगा वो ज्यादा दिख रहा है ना। गुड्स सोल्ड बट येट नॉट डिलीवर का मतलब क्या है? उससे पैसा ले लिए, तो मेरा जो गोडाउन में स्टॉक दिख रहा है वो किसका? मेरा है ना और किसी का? किसी और का है। हाँ, तो क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा। तो गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड ऐसे कोई एडजस्टमेंट होगा तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना है देखो, थोड़ा अंदर कर लो। क्लोजिंग स्टॉक 38,000 था, लिखो लेस गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक से माइनस होगा कितना अमाउंट? 3000 गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, तुम्हारा अपना क्लोजिंग स्टॉक होगा 35,000। क्लोजिंग स्टॉक गुड सोल्ड बट येट नॉट डिलीवर 35,000। तो यहाँ पे माइनस किया तो बैलेंस शीट में भी माइनस होगा। बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखे थे वो भी सेम हुए, 35,000 अंदर लिखो, 38,000 अंदर लिखो, लिखो गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड 3,000 35,000, डबल एंट्री हो गया। गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेटर्स में बैड डेट हुआ, फर्दर बैड डेट बोलते हैं। ये फर्दर बैड डेट लास्ट में एंट्री होगा, अभी नहीं। सन्डी डेटर इंक्लूड 6,000 ड्यू फ्रॉम बी सेन, सन्डी क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू बी सेन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जानते हो? हाँ बोलो। आउटस्टैंडिंग। सेट ऑफ बोलते हैं और म्यूचुअल डेट बोलते हैं। क्या करेंगे ना, ये दोनों में जो लोअर है वो बोथ साइड माइनस, मतलब बोथ साइड में डेटा से भी माइनस एंड क्रेडिटर से भी माइनस। सेट ऑफ मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट कौन सा हो रहा है? 1000, डेटा से माइनस करो, लेस सेट ऑफ 1000, क्रेडिटर से माइनस करो, लेस सेट ऑफ 1000। 53,200 क्रेडिटर्स, और डेटा से माइनस करने के बाद 34,000 सेट ऑफ। इसके बाद तुमको बोला फर्दर बैड डेट, इसके बाद करेंगे। फर्दर बैड डेट क्या करेंगे? डेटा से माइनस होगा, लेस फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट 1000, 33,000 फर्दर बैड डेट पहले होगा, उसके बाद प्रोविजन पर बैड डेट होगा 5%। फर्दर बैड डेट का बाद लेस प्रोविजन पर बैड डेट, फॉर बैड डेट 5% मतलब कितना हो रहा है? 33,000 का 5%, 1650 है सर 1650 माइनस करके बाहर में
31,350। 313. ये दोनों चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में डाल दो। फर्दर बैड डेट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट भी प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन बोलते हैं, समझे। तो फर्दर बैड डेट पीएल डेबिट में डालो, फर्दर बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालो। जो बैड डेट बोल के लिख के रखे थे उसका साथ ऐड फर्दर बैड डेट कर दो। ये जो ऐड फर्दर बैड डेट, बैड डेट पहले 1000 था, फर्दर बैड डेट 1000, बाहर में लिखो 2000। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये होगा 1650। टू फर्दर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डाल दो। फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। किसी का रुक जाने से बोलोगे रुक गया, और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। बात अब ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट है, उसको अभी करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, ये जो लोन लिया जुलाई में लिया 15,000, पूरा साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का करेंगे, 15,000 का पर 6% करके 6/12 6/12. कितना हो रहा है बोलो तो? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है? 450. राइट, 15,000 6%, 6/12 450 हो रहा है। बट तुम्हारा यहाँ पे कितना पेड किया हुआ देखो, पीएल में 200 है, तो एड आउटस्टैंडिंग 250, बाहर में जाएगा 450। ऐसे बाहर में वही 450 ही जाएगा, जितना पे किया बाकी होगा आउटस्टैंडिंग। जितना आउटस्टैंडिंग है उसको तुम यहाँ पे लोन जो है उसका साथ जोड़ दो, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250। तो लोन अमाउंट बाहर में कितना जाएगा? 15,250। दो जगह इफेक्ट हो रहा है, लायबिलिटी में लोन का साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जोड़े, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट लोन जो है उसका साथ 250 जोड़ के बाहर 450 डाले। करो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो पेटेंट्स के बारे में बोला, इसका लाइफ 10 साल है, मगर डिप्रिसिएशन होगा 40,000/10। इसको बोलते हैं 4,000 एवरी ईयर राइट ऑफ होगा। डिप्रिसिएशन जो बोलते हैं ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, बट नाम बोलेंगे राइट ऑफ और एमोटाइज बोल सकते हो, लेस राइट ऑफ। कितना होगा? 40,000, उसका 10 साल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन बेसिस में 4,000, बैलेंस शीट में बाहर में जाएगा 36,000। 40,000 से 4,000 माइनस करें, बाहर में देखो 36,000। ये जो पेटेंट रिटर्न ऑफ है, ये डबल एंट्री कहाँ होगा? ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। ₹4,000 टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में होगा। और कोई आइटम छोड़ के रखे कि ना पीएल अकाउंट में, देख लो एक बार। पीएल अकाउंट में कोई आइटम छोड़ के रखे कि ना, उसको पूरा करो। सारा चीज हो गया हम लोग का। अब हम लोग टोटल करेंगे। पहले ट्रेडिंग का साइड टोटल करो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ट्रेडिंग अकाउंट 31/12/17 का बना रहे हैं। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकला 95,000, टोटल 2,65,000 हो रहा है। एक ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए, और डेबिट साइड माइनस करके नेट प्रॉफिट निकला 53,400। नेट प्रॉफिट हम लोग क्या किए? कैपिटल के साथ जोड़ दिए, बाहर में है 1,33,400, और बैलेंस शीट टोटल 2,01,850, 201,850। ठीक है, ट्रायल बैलेंस करेंगे। सब नंबर 44 ट्रायल बैलेंस दिया है, 31 मार्च 17 का ट्रायल बैलेंस है।
जो एसेट्स है एसेट में लिख दो, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिख दो, इनकम इनकम में लिखो, और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग में लिख दो सारा चीज। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे सारा, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस रिटर्न, कैरेज इनवर्ड और वेजेस, क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ तक हम ट्रेडिंग करेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं। पीएल डेबिट में मिला लो तुम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, टू एडवर्टाइजमेंट इनर में लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट है, टू ट्रैवलिंग 6900, टू प्रिंटिंग 1600, टू डिस्काउंट अलाउड 1800, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 18,620, टू पोस्टेज 800। बाई साइड में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 990 और डिस्काउंट रिसीव 1200। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल 80,000 लेस ड्राइंग्स 10,000, क्रेडिटर 63,100 इनर कलम, 12% बैंक लोन 40,000 इनर कलम। एसेट साइड में मिला लो, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 8,000, मोटर कार 16,000, इन्वेस्टमेंट 12,000, डेटा 64,000, बैंक 30,795, कैश 5,900, बिल्स रिसीवेबल 4,800। आप एडजस्टमेंट करेंगे, सारा एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक जहां जहां लिखते लास्ट टाइम में लिखे थे वहां पे लिख दो, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 वाउटर। नंबर 1 एडजस्टमेंट हो गया। नंबर 2, डेटर्स इंक्लूड 3,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बी, क्रेडिटर इंक्लूड 4,000 ड्यू टू मिस्टर बी, दैट इज सेट ऑफ। तो डेटर और क्रेडिटर में दोनों जो अमाउंट है मिनिमम अमाउंट लेस होगा, तो मिनिमम अमाउंट कितना है बोलो? 3,000। डेटर्स से भी माइनस करो 3,000, क्या लिखोगे? लेस सेट ऑफ 3,000 डेटर्स से भी माइनस होगा और क्रेडिटर से भी लेस सेट ऑफ। 3,000 माइनस कर दे तो कितना बच रहा है? 60,100 और यहाँ पे बच रहा है 61,000। इनर में ही रहेगा अभी। 2 नंबर एडजस्टमेंट हो गया। 3 नंबर एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे क्योंकि प्रोविजन लास्ट ऑफ ऑल करते हैं। प्रोविजन का ट्रीटमेंट कभी पहले नहीं करोगे। हम अभी 4 नंबर एडजस्टमेंट करते हैं। 4 नंबर एडजस्टमेंट और बी आर इंक्लूड डिजनर बिल 600। बिल जब मिला था, एंट्री हुआ था बी आर टू डेटर, डिजनर होने में क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर होगा। मतलब डेटर डेबिट में होगा 600, बी आर क्रेडिट में होगा 600। डेटर प्लस होगा 600, बी आर माइनस होगा 600। डेटर्स टू बी आर, तो हम लोग बिल्स रिसीवेबल से लेस बी आर डिजनर लिखो 600, बार में जाएगा 4,200 बी आर डिजनर, और डेटर में प्लस करो एड बी आर डिजनर। $600 61,600 डेटर माइनस बी आर प्लस, डेटर प्लस बी आर माइनस, इसलिए प्रोविजन लास्ट में किए थे। 5 नंबर एडजस्टमेंट करेंगे। स्टॉक 10,000 डिस्ट्रॉय हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी 7,500 दिया है। स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसका फाइनल अकाउंट ट्रीटमेंट होगा जितना डिस्ट्रॉय हुआ
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखो, बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में कितना है? 10,000। इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला? हाँ सर। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना मिला? 7,500। एसेट्स में डाल दो, इंश्योरेंस क्लेम बोल के एसेट्स में। इंश्योरेंस क्लेम 7,500। इंश्योरेंस क्लेम 7,000। नेट लॉस कितना हो रहा है? 10,000 डिस्ट्रॉय हुआ, 7,500 इंश्योरेंस कंपनी से मिला। नेट लॉस कितना हो रहा है? 2,500। वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में डालो। लॉस ऑफ स्टॉक 10,000 डिस्ट्रॉय हुआ है, 7,500 इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, 2,500 नेट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो हम लोग का 5 नंबर एडजस्टमेंट हो गया। 6 नंबर एडजस्टमेंट मैनेजर कमीशन लास्ट में होगा। 7 नंबर एडजस्टमेंट 3/4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड मीन्स प्रीपेड। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो है ना, उसका 3/4 लिखो, लेस प्रीपेड। 3/4 मतलब 12,000। बाहर में जाएगा 4,000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडवर्टाइजमेंट लेस प्रीपेड लिखो, 3/4 12,000, बाहर में जाएगा 4,000। और एसेट साइड में उसको डाल दो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 12,000। एसेट साइड में लिखो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 12,000। नेक्स्ट 2.5% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड हम बाद में करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन करते हैं बिल्डिंग का पर 2.5%, लैंड बिल्डिंग 2.5%, फर्नीचर 10%, मोटर कार 20%। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। लैंड बिल्डिंग 2.5% चार्ज करो। 1,000। लेस डेप्रिसिएशन 2.5%, 1,000, 39,000 बाहर। फर्नीचर का ऊपर 10%, फर्नीचर 10% करो। लेस डेप्रिसिएशन 800, 7,200 बाहर। मोटर का ऊपर 20%, लेस डेप्रिसिएशन 20%, 3,200, 12,800 बाहर। ये सारा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। सारा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। 2 डेप्रिसिएशन बोल के लैंड एंड बिल्डिंग 1,000, फर्नीचर 800, मोटर कार 3,200, टोटल 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन 5,000। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 1,000, फर्नीचर 800, मोटर कार 3,200, बाहर में जाएगा 5,000। डेप्रिसिएशन हो गया। अब बाकी हम लोग का एडजस्टमेंट प्रोविजन 3 नंबर एडजस्टमेंट। 3 नंबर एडजस्टमेंट में प्रोविजन पर मेंटेन होगा 10% ऑन डेटर्स। तो पहले फर्दर बैड डेट होगा हम बोले थे, इस समय फर्दर बैड डेट नहीं है, तो लेस प्रोविजन पर बैड डेट 10% बोला, तो 6,160 माइनस करो। 6,160 माइनस करो, कितना हो रहा है? 55,440। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया 5%, 5% दिया, इसका ऊपर 5% करो।
55,440 का ऊपर 5%, 2772 2772 माइनस करके बाहर 52668 52668 हाँ 52668 इस और प्रोविजन जो बोला यहाँ पे डेटर्स के ऊपर भी बोला और क्रेडिटर्स के ऊपर भी बोला। तो क्रेडिटर्स के ऊपर लिखो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीडीसी बोलते हैं 5%। 3005 yes 3005 माइनस करके बाहर 57095। yes तो ये प्रोविजन पर बैड डेट, प्रोविजन डिस्काउंट जो डेटर के ऊपर पीएल डेबिट में लिखो, इसको पीएल क्रेडिट में लिखो। प्रोविजन पर बैड डेट टू, प्रोविजन पर बैड डेट 6160 टू, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2772। आप पीएल क्रेडिट में लिखो बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीडीसी बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं 3005। प्रोविजन बैड डेट पीएल डेबिट में होगा और प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट में होगा, डेटर्स डेबिट में होगा। समझे? प्रोविजन बैड डेट पीएल डेबिट में 6160, प्रोविजन डिस्काउंट 2772 और प्रोविजन डिस्काउंट क्रेडिटर्स पीएल क्रेडिट में 3005 हो गया। अब मैनेजर कमीशन से बाकी है ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। मैनेजर को 10% और ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 2.5% बोला, ये हम बाद में करेंगे। पहले ट्रायल बैलेंस में अंदर है 12% बैंक लोन है 40,000 रुपया। 40,000 रुपया का ऊपर 12% करने से कितना हो रहा है इंटरेस्ट? 4,800 इंटरेस्ट लोन हो रहा है, जहाँ पे पीएल डेबिट में 3,000 है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लास्ट टाइम में भी किए थे 1,800, बार में जाएगा 4,800 इंटरेस्ट लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट लोन 3,000 पेड था, 1,800 आउटस्टैंडिंग हो रहा है और 4,800। ये जो 1,800 है ये लोन का साथ जोड़ लो, ये लोन का साथ जोड़ लो। लाइब्रेरी साइड में जो लोन है उसमें जोड़ लो। ट्वेल्व परसेंट लोन है ना, एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,800, 41,800 बाहर, डबल एंट्री हो गया। एक पीएल डेबिट में किए इंटरेस्ट लोन और लोन का साथ जितना बाकी है उतना जोड़ देंगे। और एक एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में है सैलरी में, सैलरी इंक्लूड 59 एडवांस, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो सैलरी से माइनस कर दो पीएल में और एसेट साइड में एडवांस सैलरी बोल के डाल दोगे। सैलरी से माइनस करो लेस एडवांस सैलरी, मतलब प्रीपेड 1,500, बाहर में 20,500 और एसेट साइड में डालेंगे प्रीपेड सैलरी और एडवांस सैलरी भी लिख सकते हो 1,500 हो गया सारा चीज। आप क्या करेंगे, हम लोग पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोग को मैनेजर कमीशन निकालना होगा, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व फंड करेंगे। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो,
ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग का एक गलती था, ओएजेस हाँ सर मिलेगा। ओएजेस था 99,300 का जगह 1 लाख होगा, करेक्शन कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 22,05,920 होगा करेक्शन का बाद। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर में। मैच हो गया। अच्छा, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड करके राफली प्रॉफिट हो रहा है इतना 134,068। इसके ऊपर मैनेजर कमीशन होगा 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला। ये हो रहा 12188। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका वो रिजर्व फंड होगा 121,880 का ऊपर 2.5% 3047। उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट 118833। ये मैनेजर कमीशन और रिजर्व फंड दोनों लायबिलिटी में जाएगा, नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ जोड़ेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ जोड़े हैं, अब मैनेजर कमीशन और रिजर्व फंड दोनों अलग अलग लिख दिए हैं। अब बोथ साइड टोटल आ रहा है 305,563 305,563। तो कोई डाउट है तो बोलो, हाँ नहीं तो हम लोग नहीं होमवर्क देंगे अभी, ठीक है।